बंदन अजीज़ को अदनान अफसल कहते हैं। मैं स्मार्ट एस्टेट एंड बिल्डर्स का CFO हूँ और इसके साथ साथ एज ए कह लें कि मैनेजिंग डायरेक्टर की भी पोस्ट से मैं फ़राइज़ दे रहा हूँ। और हम DHA मुल्तान से ऑथराइज्ड हैं। हम DHA मुल्तान का काम तो पिछले तकरीबन 2 से 2.5 साल 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन वैसे प्रॉपर्टी का काम मुल्तान में लोकली पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद सालों में ही हमने DHA मुल्तान में अपना एक नाम बनाया कारकर्दगी के बेस पर। उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा अपने आप को ग्रो भी किया इसके फील्ड में। प्रॉपर्टी में सरमायाकारी देखिए 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है, स्पेक्ट्रम्स होते हैं। एक होती है इंस्टेंट प्रॉफिट, जो एक होती है इंस्टेंट प्रॉफिट के लिए, और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। जब आप इंस्टेंट करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार हमें विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स, विद इन अ मंथ हमें इसका प्रॉफिट अर्न होना जाना चाहिए। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार हमें इसको 6 महीने, साल, मैक्सिमम 2 साल, 5 साल के लिए भी होल्ड कर लेंगे तो उसके हिसाब से सरमायाकारी होती है, उसके हिसाब से प्रॉफिट रेशो भी होती है। देखें, मुल्तान को बेसिकली पहले तो हुकूमत की तरफ से इसको एक बिग सिटी अनाउंस करना चाहिए, जो कि अभी मुल्तान को किया नहीं गया। और इसके साथ साथ मुल्तान में डिफरेंट सोसाइटीज़ आनी चाहिए। एक तो चल रही हैं, जैसे DHA मुल्तान एक बहुत बड़ा इदारा भी है, इसने आपको एक ब्रांड है समझें। इसके साथ साथ इसके आने के साथ साथ और भी डिफरेंट सोसाइटीज़ मुल्तान में लाओ चाहिए, जिस तरह सिटी हाउसिंग है या बहरिया टाउन वालों ने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, इस तरह और भी आनी चाहिए ये। और दूसरी बात यह कि ये जो हैं सोसाइटीज़, इनको ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए, छोटी होनी चाहिए ताकि लोग उसमें करें और करने के साथ साथ प्रॉफिट रेशो भी कमाएं। अब जितनी बड़ी सोसाइटीज़ होगी उतने बड़े ही लोग, फिर प्रॉफिट रेशो कम हो जाता है। पहले तो जिसको कहते हैं एक अवेयरनेस चीज़, एक ये चीज़ होती है। दूसरी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं ख़यालात, सबसे पहले होते हैं वो आपके या तो पुराने होते हैं या नहीं होते हैं। जब पुराने ख़यालात हैं उसमें MDA ज़रूर आता है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने 18 सोसाइटीज़ को बैन कर दिया है, जिनमें लोगों की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी। कुछ अप्रूव भी थी, कुछ गैर अप्रूव भी थी। इसी तरह लोगों को अवेयरनेस ये देनी चाहिए कि देखें फ़ायदा किस में ज़्यादा है। अगर फ़ायदा MDA की अप्रूव शुदा सोसाइटी में तो नो डाउट्स में जाना चाहिए, लेकिन आप दूसरी सोसाइटीज़ को भी चांस दें, मौका दें, देखें कि उनमें फ़ायदा है या नहीं है, फिर उसके मुताबिक अपना फ़ैसला करें। आजकल हमारे पास हबीब रफ़ीक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, इसके साथ DHA मुल्तान आ रहा है, तो वो उनके अंदर ही अपना सारा कुछ सिस्टम है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अब 20 साल तक DHA मुल्तान में अपना एक प्लॉट के ईंट तक ना रखें, ना आए, ना कुछ भी हो, तो आपको कोई ईंट नहीं रख सकता वहाँ पर, इतनी सिक्योर सोसाइटीज़ हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ मुल्तान की सूरत हाल नहीं है, ये ऑल ओवर द पाकिस्तान जितनी भी प्रॉपर्टी है सबकी यही सूरत हाल। उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आए हैं, टैक्सेस आए हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, गवर्नमेंट की फ्लक्चुएशन है, जो स्टेबिलिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं। अब देखें, चलो मुल्तान की आप बात करें कि हाई राइजेस का। पहली बात तो ये है कि मुल्तान में लैंड ही इतनी मौजूद है कि हाई राइजेस का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेसिकली हम डीलर हजरात हैं ना, हमने तो वो उसको बेचना है या नहीं बेचना हम, लेकिन ये है कि हमने क्लाइंट को एक अच्छा मशवरा भी देना है। सजेशंस के अलावा हमारी ये फील्ड चल ही नहीं सकती। अगर हम ये सोचें कि हम बस उनको लेके दे देंगे, अपना प्रॉफिट कमा लेंगे, तो वो अच्छी बात नहीं होती। हाई राइजेस मुल्तान में फिल वक्त नहीं होने चाहिए, लेकिन ये जो आप हाई राइजेस जो इस वक्त की स्टेबिलिटी है, मार्केट की सिचुएशन है, इससे भी पहले के अनाउंस हुए हैं, ये नहीं कि अभी अनाउंस हुए। अगर अभी अनाउंस होते तो फिर तो डिफरेंट एस्पेक्ट थे, लेकिन जब ये पहले अनाउंस हुए तो हमारे डिफरेंट सेल्स पार्टनर होता है जस्ट लाइक ज़मीन.com, तो उन्होंने पहले ही सेल कर दिए थे, काफ़ी लोगों ने बुकिंग करवा ली थी। लेकिन ये है कि अब विद द फ्लो अब लोगों को देखना चाहिए कि किस में हमारा ज़्यादा प्रॉफिट है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए।